के ऊपर, क्योंकि श्रिम्प बहुत सारा होता है लेकिन पॉपुलर जो है बहुत मतलब मैक्सिमम जो अवेलेबल रहता है वो है नियोकार्डिनिया श्रिम्प। जैसा आपका फायर रेड श्रिम्प, येलो श्रिम्प, ब्लू श्रिम्प, ये बहुत सारा कलर में आता है, बहुत कलरफुल होता है और नॉर्मली हम लोगों को बहुत पसंद भी आता है। उसके बाद सुलावेसी श्रिम्प या फिर बी श्रिम्प, वो सब थोड़ा एग्जॉटिक में आ गया, तो उसके बारे में हम लोग बाद में एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे नियोकार्डिनिया श्रिम्प के ऊपर। तो ये श्रिम्प टैंक एक्चुअली तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ के ऊपर हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम लोग कैसे नियोकार्डिनिया श्रिम्प को रख सकते हैं। आपको श्रिम्प रखने के लिए बहुत बड़ा जगह का ज़रूरत नहीं होता है, आप छोटा सेटअप में भी आराम से श्रिम्प को रख सकते हो। कोई भी छोटा टैंक, मतलब मिनिमम आप 20 लीटर या 30 लीटर जो टैंक सेटअप रहता है, मतलब 8 इंच क्यूब या फिर 12 इंच क्यूब वाला छोटा नैनो टैंक, उसमें आप आराम से श्रिम्प को रख सकते हो, उसको ब्रीडिंग भी कर सकते हो। कोई भी श्रिम्प को अगर हम लोग रखें तो उसमें अगर हम लोग पानी रैपिड चेंज नहीं किए, पानी बहुत देर से मतलब लंबे समय से है, ओल्ड पानी है, तो फिर श्रिम्प बहुत अच्छा रहता है। उसमें जितना वाटर पैरामीटर चेंज होगा रैपिड, उसमें दिक्कत आता है श्रिम्प के लिए। तो ये हम लोगों को पहले ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग जब श्रिम्प टैंक बनाएंगे उसके अंदर ऐसा कुछ फिल्टरेशन देंगे जिसके लिए हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वाटर चेंज का ज़रूरत ना हो। तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, श्रिम्प टैंक के अंदर बहुत मतलब हेवी फिल्टरेशन का ज़रूरत नहीं होता है। आप इसको कोई भी हैंग ऑन बैक फिल्टर में रख सकते हो, अंदर में एक स्पॉन्ज फिल्टर देने से भी आराम से आप श्रिम्प को रख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि श्रिम्प टैंक में जाके मर रहा है, मतलब ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, श्रिम्प कभी भी सर्वाइव नहीं हो रहा है। तो अगर आप श्रिम्प टैंक बना रहे हो तो उसके अंदर एयरेशन का एक प्रोविज़न रखिए, क्योंकि नॉर्मली अगर बहुत कॉन्जेस्टेड वाला सेटअप है तो उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को जो मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया का जो कॉलोनी होता है, जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो एयरेशन नहीं होने से बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता, एमोनिया पानी के अंदर बढ़ जाता है और एमोनिया श्रिम्प के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। कोई भी फिश के लिए एमोनिया अच्छा नहीं होता है, तो तब आपका श्रिम्प डैमेज हो सकता है। तो कभी भी आप अगर कोई श्रिम्प को रख के देख रहे हो उसके अंदर डैमेज हो रहा है, तो ये आप एक बार कोशिश कीजिए, नॉर्मल जो स्पॉन्ज फिल्टर आता है वो स्पॉन्ज फिल्टर छोटा एक आपका टैंक में दीजिए और देखिए कि मोर्टेलिटी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो आप हम लोगों के साथ बात कीजिए, अगर कोई एडवाइस चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली आपको वो एडवाइस देंगे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है श्रिम्प फीडिंग। श्रिम्प को जब आप फीडिंग देंगे तो ध्यान में रखना, बहुत ही कम क्वांटिटी फूड श्रिम्प खाता है। तो उसके लिए अगर आप ओवर फीडिंग कर देंगे तो एक्वेरियम के अंदर वो जो एक्सेस वाला पार्ट का फूड रहेगा उसमें आपका एमोनिया बढ़ेगा, पानी गंदा हो जाएगा। इवन एक्वेरियम के अंदर बहुत श्रिम्प टैंक में स्पेशली होता है, प्लैनेरिया बोल के एक पैरासाइट होता है, वो ब्लूम हो जाता है, बहुत सारा मल्टीप्लाई करके पूरा एक्वेरियम के अंदर प्लैनेरिया भर जाता है। तो ये सब रेजिस्ट करने के लिए कोशिश कीजिएगा एकदम कम क्वांटिटी में श्रिम्प को खाना दीजिए। नॉर्मली मैं रिकमेंड करूँगा अगर पॉसिबल होए तो आप श्रिम्प का जो फूड आता है, बहुत सारा ब्रांड का श्रिम्प फूड आता है, वो दीजिए। वो पानी को कम गंदा करेगा, कम क्वांटिटी में दीजिएगा। नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी सिंकिंग वाला जो फिश फूड होता है वो भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा आपका पानी गंदा ना हो जाए और कम कम क्वांटिटी वाला फूड आप दे रहे हो आपका श्रिम्प के अंदर। श्रिम्प में नॉर्मल फिश के जैसा बहुत सारा डिजीज़ नहीं होता है, मतलब वाइट स्पॉट हो गया, इचिंग हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये सब नॉर्मली नहीं आता है, क्योंकि श्रिम्प के ऊपर एक शेल रहता है, हार्ड कोटेड शेल, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम लोगों को कोई भी मेडिसिन या फिर केमिकल श्रिम्प टैंक में देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप एक्सपर्ट के साथ बात करो, बहुत सारा श्रिम्प का मिनरल आता है जो पर्टिकुलर कुछ कुछ वैरायटी ऑफ श्रिम्प के लिए ज़रूरत होता है, तो वो श्रिम्प मिनरल आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वो एक्सपर्ट के साथ बात करके, क्योंकि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कौन से श्रिम्प के लिए कौन सा वाला मिनरल है, तब जाके आप ऐड कीजिए। नहीं तो नॉर्मली उसको रहने दीजिए, आराम से श्रिम्प रहेगा, नॉर्मल पानी में, साफ पानी में श्रिम्प का कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा कुछ फिश उसके साथ छोड़ देते हैं जो श्रिम्प के साथ नहीं रहता है,
तो ये हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा फ़िश के साथ हम लोग श्रिम्प रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली मैं रिकमेंड करूँगा आप टेट्रा फिश के साथ श्रिम्प रखिए, लेकिन टेट्रा में भी बहुत सारा वैरायटी रहता है। कुछ कुछ टेट्रा होता है बहुत छोटा, मतलब नियॉन टेट्रा हो गया, डेजी राइस टेट्रा हो गया, या फिर आपका कार्डिनल टेट्रा हो गया, जो जो छोटा साइज़ का टेट्रा रहता है वो आप रख सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा हाइडिंग स्पेस है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप वीडो टेट्रा को रखेंगे या फिर कोई बार्ब को रखेंगे, वीडो टेट्रा टेट्रा होने मतलब होता है, लेकिन वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है और वो श्रिम्प को खा लेगा। तो बार्ब अगर आप रखेंगे, बार्ब का फेवरेट फूड ही श्रिम्प है, तो वो श्रिम्प को खाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप मतलब प्रॉपर श्रिम्प टैंक बनाते हो और उसके अंदर आपको श्रिम्प के साथ दूसरा फिश भी रखने का मन है, तो आप कुछ कुछ फिश है जो मैं बोल रहा हूँ वो आप रख सकते हो, जैसा रासबोरा का वैरायटी लाइक गैलेक्सी रासबोरा, मॉस्क्यूटो रासबोरा, मैकुलेटर रासबोरा, उसके बाद ब्रिगेटी रासबोरा, या फिर कोई भी छोटा स्पीसीज लाइक अगर किली फिश रखेंगे तो आप क्लाउन किली रख सकते हो। गार्डनरी किली नहीं रहेगा, वो बड़ा हो जाता है, श्रिम्प खा लेगा, तो क्लाउन किली आप रख सकते हो। तो ये सब वैरायटी ऑफ फिश जो छोटा रहता है, बहुत छोटा, मतलब श्रिम्प के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो वो श्रिम्प के ही आसपास वाला साइज में रहेगा, वो ड्वार्फ फिश आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रखने के टाइम में आप स्टडी कर लो। और अगर आप पहले पहले मतलब अगर आप शुरू में श्रिम्प रख रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि पहले सिर्फ श्रिम्प से ही आप शुरू कीजिए। पहले उसके अंदर अभी श्रिम्प रखिए, उसको थोड़ा मतलब टाइम दीजिए एक्मुलेट होने में, वो एनवायरनमेंट में नॉर्मल हो जाने के बाद फिर आप छोटा छोटा फिश रिकमेंडेड जो रहता है, जो नॉर्मली श्रिम्प के साथ रख पाएंगे आप, वो वाला फिश को ऐड कीजिए। तो दोस्तों ऐसे करके अगर आप श्रिम्प रखेंगे तो आप एक्वेरियम के अंदर आराम से श्रिम्प रख पाएंगे। और ऐसे ही श्रिम्प रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप जानने चाहते हो कि कौन सा वाला फूड अच्छा है, या फिर कौन सा फ़िश के साथ, या कौन सा वैरायटी ऑफ श्रिम्प हम लोग कैसे करके रख पाएंगे, तो ये इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और हम लोगों का जो ये चैनल है लिटिल मरमेड, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जानकार हॉबीज़ बनने के लिए जुड़े रहे हम लोगों के साथ। धन्यवाद।